नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल उत्तराखंड ज्ञान कुंभ पर। तो आज आपके लिए केमिस्ट्री का रसायन विज्ञान का मॉडल टेस्ट पेपर लाया गया है। इसमें आपके टोटल 25 प्लस 25 से ज़्यादा प्रश्नों को जो है आपका ये पेपर बनाया गया है। तो आप लास्ट में कमेंट कर कर ज़रूर बताएं कि आपके 25 में से टोटल कितने प्रश्नों के उत्तर आपके सही हुए। तो आप लोग कमेंट कर कर ज़रूर बताएं और जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ वीडियो को जल्दी से शेयर कर दें। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसको प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो आइए शुरू करते हैं। आज का आपका जो पहला प्रश्न वह है, तो आज का आपका जो प्रश्न और सबसे बड़ी बात है, जो आज का आपका जो पेपर होगा वो बाईलैंग्वेज होगा, यानी आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रश्नों को बनाया गया है, जिससे कि आपको हिंदी मीडियम के साथ साथ जो आपके इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए भी ये काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। तो इसीलिए आप जल्दी से वीडियो को शेयर कर दें। तो आज का आपका जो पहला प्रश्न है वह है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज। और आप लोगों का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर CaSO4 हाफ H2O। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है ये होता है CaSO4 हाफ H2O। और ये सारे के सारे प्रश्न आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अब आपको ध्यान रखना है कि जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसका अगर पूछा जाए रासायनिक नाम, तो इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लें, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। इसी के साथ आपको ध्यान रखना है कि जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, जो इसका अगर पूछा जाए निर्माण किस प्रकार किया जाता है, तो इसका निर्माण आपका जो शुद्ध जिप्सम होता है, जो प्योर जिप्सम होता है आपका, उसको जो है गर्म करके आपका जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किया जाता है। और फिर इसी के साथ आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपका जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, अगर इसको पानी में मिलाया जाए तो पानी के संपर्क में आने पर यह फिर से जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। और जो इसका उपयोग है आपका जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का, इसका उपयोग आपका जो आपका मेडिकल होता है उसमें आपकी टूटी हुई जो हड्डियां होती है, जब आपका प्लास्टर लगता है आपने देखा होगा तो वहाँ पर एक सीमेंट टाइप का जो लगाया जाता है, तो वो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। इसी के साथ इसका जो उपयोग होता है वो आपका खिलौने बनाने और जो मूर्तियाँ बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो इतनी सारी बातें आपको जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में ध्यान में रखनी है। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज द मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए क्लोरीन। तो आपको ध्यान रखना है कि वह तत्व जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला जो तत्व है उसका नाम है आपका क्लोरीन। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वह है, अक्रिय गैसों के बाहरी कोश में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाउ मैनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर इन द आउटर सेल ऑफ इनर्ट गैसेस। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 0। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 0। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि जितनी भी आपकी जो अक्रिय गैसें होती है तो उनका जो बाहरी कोश होता है उसमें आपके जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या होती है 0। और अगर आपसे पूछा जाए कि अक्रिय गैसों को जो है कौन से समूह में रखा गया है, तो आपके जो 18वां समूह है उसमें आपकी अक्रिय गैसों को पीरियोडिक टेबल में आपका रखा गया है। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वो है, भारी जल है। तो आपको बताना है कि जो हैवी वाटर है उसका केमिकल फॉर्मूला। और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी D2O। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हैवी वाटर होता है इसका केमिकल फॉर्मूला होता है D2O। यह प्रश्न आपका काफ़ी पिछले एग्जामों में पूछा जा चुका है। और इसी के साथ आपको ध्यान में रखना है कि जो आपका भारी जल होता है यह हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम का
ऑक्साइड है, तो जो आपका हाइड्रोजन का समस्थानिक है ड्यूटेरियम, इसका जो ऑक्साइड है वह है आपका भारी जल। और इसी के साथ आपको ध्यान रखना है कि जो भारी जल अगर आपसे पूछा जाए इसका अणु भार कितना होता है, मॉलिक्यूलर वेट, तो इसका अणु भार होता है 20। जो आपका नॉर्मल वाटर होता है उसका अणु भार होता है 18 और भारी जल का होता है आपका 20। इसी के साथ आपको जो है ध्यान में रखना है कि आपका जो भारी जल होता है इसका उपयोग आपका जो नाभिकीय जो न्यूक्लियर आपके रिएक्टर होते हैं वहाँ पर नाभिकीय विघटन से जो अभिक्रियाएं होती है तो वहाँ पर न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए मंदक के रूप में किया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपका न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो आपको याद रखना है हैवी वाटर का उपयोग वहाँ पर भी किया जाता है। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वह है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? हुज पॉलीमर इज नेचुरल रबर? ऑप्शन ए आइसोप्रीन, ऑप्शन बी स्टाइरीन, ऑप्शन सी नियोप्रीन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए आइसोप्रीन। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका प्राकृतिक रबर है यह आइसोप्रीन का बहुलक है। और यह प्रश्न आपका काफ़ी बार प्रीवियस एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वह है पीतल किस मिश्र धातु से मिलकर बनी है? ब्रास इज एन एलॉय ऑफ, ऑप्शन ए जिंक व टिन, ऑप्शन बी तांबा व टिन, ऑप्शन सी तांबा व जिंक, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। और आप लोगों का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी तांबा व जिंक, कॉपर एंड जिंक। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका ब्रास है जो पीतल है यह आपका तांबा और जिंक, कॉपर और जिंक को मिलाकर आपकी मिश्र धातु पीतल बनाई जाती है। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वह है शुद्ध जल होता है, प्योर वाटर इज, ऑप्शन ए अम्लीय, ऑप्शन बी उदासीन, ऑप्शन सी क्षारीय, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। और आप लोगों का सही जवाब होगा ऑप्शन बी न्यूट्रल यानी उदासीन। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका प्योर वाटर होता है शुद्ध पानी यह आपका जो है उदासीन होता है। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वह है रक्त का पीएच मान कितना होता है? व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड? ऑप्शन ए 7.4, ऑप्शन बी 6.5, ऑप्शन सी 6.0, ऑप्शन डी 8.0। और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 7.4। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका ब्लड होता है उसका जो पीएच वैल्यू होती है वह होती है 7.4। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वह है निम्नलिखित में से किसका उपयोग विरंजन के लिए किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी क्लोरीन। और आप लोगों का सही जवाब होगा ऑप्शन डी क्लोरीन। तो आपको ध्यान रखना है कि जो क्लोरीन है इसका उपयोग विरंजन यानी आपका ब्लीचिंग के लिए किया जाता है। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वह है हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है? हाउ मेनी आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। और आप सभी लोगों को पता होगा हाइड्रोजन के टोटल आपके 3 समस्थानिक है और आपको उनके नाम जो है पता होने चाहिए। पहला होता है आपका प्रोटियम जिसको हम डिनोट करते हैं 1H1। फिर दूसरा होता है आपका ड्यूटेरियम जिसको हम डिनोट करते हैं 1H2 से। फिर तीसरा होता है आपका ट्राइटियम, तो इसको हम डिनोट करते हैं 1H3 से। तो आपको ध्यान रखना है हाइड्रोजन के टोटल 3 समस्थानिक होते हैं। पहला प्रोटियम 1H1, दूसरा ड्यूटेरियम 1H2 और तीसरा ट्राइटियम 1H3। तो ये आपको जो है ध्यान में रखना है। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वह है बायोगैस का मुख्य घटक है। द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस इज, ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी ब्यूटेन, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मीथेन। तो आपको ध्यान रखना है कि जो बायोगैस है इसका जो मेन जो आपका जो है
घटक होता है वह होता है आपका मीथेन। तो आप सभी लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर रहे हैं, जल्दी से वीडियो को शेयर कर दें दोस्तों के साथ, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो आपको सब्सक्राइब का बटन है उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में बने बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको ऐसे वीडियोज मिलते रहें। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वह है न्यूट्रॉन की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन? ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी चैडविक, ऑप्शन सी थॉमसन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इस प्रश्न का जवाब आप सभी लोग अभी कमेंट कर कर दें कि न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की। तो जल्दी से आप लोग कमेंट कर दें और बिना सर्च किए हुए, आप जो है गूगल किए हुए, इसका जवाब कमेंट कर कर बताएं कि न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो सभी लोग जरूर इसका जवाब दें। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वो है किस तत्व में शून्य इलेक्ट्रॉन होते हैं? विच एलिमेंट हैज जीरो न्यूट्रॉन? और आप लोगों का सही जवाब होगा ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका हाइड्रोजन होता है इसमें आपके जो है शून्य इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वो है निम्न में से सबसे हल्की धातु कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट मेटल? ऑप्शन ए गोल्ड, ऑप्शन बी लिथियम, ऑप्शन सी ऑस्मियम, ऑप्शन डी लोहा। और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी लिथियम। तो आपको ध्यान रखना है कि जो सबसे हल्की धातु है वो है आपकी लिथियम। फिर आज का आपका अगला प्रश्न है कौन सा जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? विच वन इज अ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल? ऑप्शन ए लकड़ी, ऑप्शन बी प्लास्टिक, ऑप्शन सी कांच, ऑप्शन डी कॉपर। और यहाँ पर जो आपका जो है निम्नीकरणीय पदार्थ है जय वो है आपका ऑप्शन ए लकड़ी यानी वुड। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका लकड़ी है वो आपका जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। बाकी आपका प्लास्टिक, कांच और कॉपर ये आपके जैव निम्नीकरणीय पदार्थ नहीं है। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वो है कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? विच गैस इज नॉट फाउंड इन द एटमॉस्फेयर? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रेडॉन। तो आपको ध्यान रखना है कि जो रेडॉन है जो आपकी एक अक्रिय गैस का उदाहरण है, और यह आपकी जो अक्रिय गैस है यह आपके वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वो है आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? हाउ मैनी पीरियड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 7 यानी 7। तो आपको ध्यान रखना है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें आपके टोटल 7 आवर्त हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल कितने आपके जो है समूह हैं, ग्रुप्स, तो आपके टोटल 18 ग्रुप्स हैं और आपके 7 आवर्त हैं। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वो है निम्न में से कौन सामान्य ताप पर द्रव होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विड एट नॉर्मल टेम्परेचर? और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी पारा या मरकरी। तो जो आपका मरकरी है जो आपका नॉर्मल टेम्परेचर, जो आपका नॉर्मल टेम्परेचर होता है उस पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। जो आपका जो थर्मामीटर्स होते हैं उनमें आपका जो है ये आपका मरकरी का ही यूज किया जाता है। फिर आज का आपको जो अगला प्रश्न है वो है निम्न में से कौन एक अर्ध चालक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेमीकंडक्टर? ऑप्शन ए जर्मेनियम, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो जो आपका जो जर्मेनियम और जो सिलिकॉन है ये दोनों के दोनों आपके जो हैं अर्ध चालक के उदाहरण हैं। फिर आज का आपको जो अगला प्रश्न है वो है निम्न में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट? और दिए गए ऑप्शन में जो आपका ऑप्शन डी पारा है यह आपका ऊष्मा का सबसे अच्छा
चालक है, तो जो ये ऊष्मा का काफ़ी अच्छा चालक होता है, तो इसीलिए आपका जो मरकरी होता है इसका यूज डॉक्टरी थर्मामीटर में किया जाता है, क्योंकि यह जो है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से कौन अक्रिय गैस का उदाहरण है? ऑप्शन है आपके हीलियम, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी कार्बन। और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए हीलियम। तो जो हीलियम है यह आपका अक्रिय गैस का उदाहरण है। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वो है, पानी का अधिकतम घनत्व होता है, द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर एट, ऑप्शन ए 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी -4 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका जो पानी होता है उसका अधिकतम घनत्व होता है। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वह है, कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? विच इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल रेनफॉल, ऑप्शन ए सिल्वर आयोडाइड, ऑप्शन बी पोटेशियम आयोडाइड, ऑप्शन सी सूखी बर्फ, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी आर्टिफिशियल रेनफॉल होती है उसके लिए आपका सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और सूखी बर्फ ड्राई आइस, इन तीनों का यूज कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है। फिर आज का आपका अगला प्रश्न है, बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र है, फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम इज। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी CaO। तो ये आपका जो है क्विक लाइम यानी बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र है। और यह प्रश्न आपका काफ़ी बार पिछले एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा, आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ वीडियो को जल्दी से शेयर कर दें। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वह है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए गैस का प्रयोग किया जाता है, विच गैस इज यूज फॉर राइपिंग फ्रूट। और आप लोगों का सही जवाब होगा ऑप्शन ए एसिटिलीन। तो जो एसिटिलीन गैस है इसका यूज आपका फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किया जाता है। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वह है, हाइड्रोजन की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड हाइड्रोजन, ऑप्शन ए लेवाइजर, ऑप्शन बी प्रिस्टले, ऑप्शन सी कैवेंडिश, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कैवेंडिश। तो आपको ध्यान रखना है कि कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज आपकी 1766 यानी 1766 में आपकी हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की। इन्होंने जो है आपका जो आयरन था इस पर सल्फ्यूरिक एसिड की अभिक्रिया से इसको प्राप्त किया था। और जो हाइड्रोजन है इसका नाम 1883 में लेवासियर ने इसका नाम हाइड्रोजन रखा। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वो है, निम्न में से कौन सी गैस पराबैंगनी विकिरण को पृथ्वी तक आने से रोकती है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस प्रिवेंट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम रीचिंग द अर्थ। और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए O3। तो जो आपकी O3 है इसका नाम है ओजोन। तो जो आपकी ओजोन गैस होती है ये लेयर पाई जाती है आपकी एटमॉस्फेयर में, ये ही आपकी जो आपकी अल्ट्रावायलेट रेज होती है इनको पृथ्वी से आने तक जो है रोकती है। फिर आज का आपका जो सवाल जिसका जवाब आप सभी लोगों को जो है कमेंट करके कमेंट बॉक्स में देना है, तो आप सभी लोग इसका जवाब कमेंट कर कर जरूर दें। और इससे पहले एक प्रश्न जो है आपका बीच में भी पूछा गया था उसका जवाब भी आप सभी लोग कमेंट कर कर जरूर दें। तो आज का आपका प्रश्न है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज। तो आप इन चार ऑप्शन में से कमेंट कर कर बताएं कि कौन सा ऑप्शन जो सही जवाब होगा विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र। और इसी के साथ टोटल जो आपके 25 से ज़्यादा प्रश्न थे तो आप कमेंट कर कर जरूर बताएं कि जो 25 प्लस प्रश्न थे इसमें से आपके टोटल कितने प्रश्न
सही हुए। तो आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा, आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, जल्दी से वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जो नीचे आपको जो सब्सक्राइब का ये बटन दिख रहा है इस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में बने बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको आने वाले टाइम में ऐसे महत्वपूर्ण वीडियोज मिलते रहें।